आज हम लोग फिजिकल साइंस में यानी केमिस्ट्री में फिजिकल साइंस एक केमिस्ट्री का सेकेंड लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। सेकेंड लास्ट बोलने का मतलब क्या, इसका देखो एक और बचेगा, बस ये पढ़ाएंगे, एक और पढ़ाएंगे, साइंस पूरा खत्म हो जाएगा। चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड को आगे पढ़ने से पहले जरा समझ लें कि कंपाउंड किसको बोलते हैं। कोई भी कंपाउंड किसको बोलते हैं और ये बनता कैसे। कंपाउंड का मतलब ऐसा ये होता है कि जब दो तीन तरह के एलिमेंट या गैस आपस में किसी भी केमिकल रिएक्शन में मिक्स होकर के एक मुरक्कब, एक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि नाम सुने वाटर का नाम फार्मूला क्या होगा? वाटर का फार्मूला होगा H2O। तो ये H2O का मतलब क्या हो रहा है कि इसमें हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलके बना, मतलब कि हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिलाया गया है तो पानी बना। अगर हम बात करें NH3 अमोनिया, क्या नाम इसका? अमोनिया गैस, मतलब कि नाइट्रोजन 1 एटम और हाइड्रोजन का 3 एटम, तो क्या बना? अमोनिया। वैसे CO2 मतलब क्या? कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन का 2 एटम, क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही हम लोग लिखे अगर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन का 2 एटम, सल्फर का 1 एटम और ऑक्सीजन का 4 एटम। वैसे और भी ऐसे कंपाउंड है, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। ये कंपाउंड जो बनते हैं कुछ एलिमेंट्स को आपस में मिलने से बनते हैं। जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिलने से बना? कार्बन का और ऑक्सीजन के मिलने से बना। सल्फ्यूरिक एसिड किससे बना? हाइड्रोजन के, सल्फर का और ऑक्सीजन के आपस से मिलने से बना। ऐसे बहुत मिसाल है, अनकाउंटेबल कंपाउंड है। तो सारे कंपाउंड जो होते हैं 2-3 तरह के एलिमेंट्स से आपस से मिलकर एक नया कंपाउंड बनता है, उसको उर्दू मुरक्कब बोलते हैं। ठीक है, अब ये कोई भी कंपाउंड बनता है क्योंकि ऐसे ही बन जाता है या इसके कुछ बनने का उसूल है, या हम जहाँ जो भी पाएंगे, जब भी पाएंगे, जहाँ पाएंगे, जो भी पाएंगे बना पाएंगे, कुछ नए एलिमेंट बना पाएंगे, ऐसा नए कंपाउंड बना पाएंगे, ऐसा नहीं। कुछ एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से जो कंबाइन करता है तो खास एक उसूल, एक पैरामीटर उसका होता है, उसी उसूल के बिना पर 2-3 एलिमेंट आपस में एक नया कंपाउंड बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपको हम कैसे मिसाल दें, इससे मान लेते हैं कि हम लोग सभी जानते हैं चाय बनाने में क्या इस्तेमाल होता है। तो क्या इस्तेमाल? दूध इस्तेमाल होता है, चाय पत्ती इस्तेमाल होता है, उसमें चीनी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और पानी भी करते हैं लोग, पानी भी करते हैं। पतला चाय, जब घर में बहुत मेहमान आता है, जगह पर शादी करने पड़ता है, शादी के टाइम में बहुत चाय पतला बनाया जाता है कि मतलब आदमी कम से कम पी और ज़्यादा से ज़्यादा बच जाए। और अगर घर में खुद पीना उसे दूध चाय बनाते हैं, है ना। जगह में घर में अगर हल्दी हो रहा है तो नोनता बिस्कुट और पतला चाय तो बुलाता क्या है, तो मेहमान को जैसे पिलाना है तो बुला लो, अच्छा चाय पाया, अच्छा पिला, कॉफी पिला। खैर, चाय बनाने में ये जो चाय बनता है सभी लोग जानते हैं हम लोग। तो अब अगर कोई चाहेगा कि हम 2 कप दूध लें, चाय पत्ती डाल देते ना, चीनी डाल दे उसमें 1 बस्ता, तो सर बोले सर हमको सीखा है कि चाय बनने में दूध और चीनी चाय पत्ती लगता है। यहाँ लगता तो है, लेकिन जितना पैसा उतना डालेगा नहीं ना, उसके लिमिट होता है कि 2 कप अगर चाय बनाना है तो 2 कप अगर चाय बनाना है तो 2.5 कप दूध देना होगा, क्योंकि कुछ दूध भाप बन उड़ जाएगा, पानी उसका उड़ जाएगा, फिर आपको उसमें 2-3 चम्मच चीनी देना है, चाय पत्ती इतना देना है, ये हिसाब होता है ना। अब उसमें आप 4 चम्मच चीनी दी और 8 चम्मच चाय पत्ती दे दीजिए, तो चाय पीने के साथ बुल्डी कर दीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक खास एक मुनासिब प्रोपोर्शन होता है जो आपस से मिला के फिर एक अच्छा चाय बनता है। क्या ख्याल है? ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ही नहीं कि हमको मालूम है कि दूध, चाय पत्ती, चीनी, चाय मतलब हम चाय बना ही लेंगे। चाय बनाने का अपना टेक्निक होता है, हिसाब किताब अपना होता है, बिरयानी मसाला भी ले सकते हैं। तो बोलने का मतलब ये कि एक खास प्रोपोर्शन में एक खास तरीके से मिला करके एक खास टाइम से हम लोग उसको आग दिखा रहे हैं, एक खास टाइम होता है कि आप चाय फूट गया उठा लो, अगर फुटाएंगे चाय काला हो जाएगा, अच्छा ये रहेगा। तो टाइमिंग होता है कि हाँ आप चाय हो गया उठा लेना चाहिए, नहीं अगर शक होता है तो डाल के तो चक भी लेते हैं, हाँ ठीक है, चाय वाला चलता है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं जब कोई चाय भी क्या है, एक तरह कंपाउंड है,
तो जब कोई कंपाउंड आपस से जब बनता है कंपाउंड, तो 2-3 तरह के एलिमेंट से, कभी कभी 4 तरह के एलिमेंट से, कभी 5 तरह के एलिमेंट से मिलाकर एक नया कंपाउंड बनता है। और कंपाउंड ऐसे नहीं आप जैसे चाय का बना लीजिएगा, अगर आपको मालूम है कि ये इस्तेमाल हो रहा है, नहीं, उसका अपने खास असूल होता है, उसका अपना खास किरदार होता है। बात समझ में आ रही है? तभी तो चीज़ बनेगा। ठीक है, तो ठीक केमिस्ट्री में भी जब कोई कंपाउंड बनता है तो एक खास असूल के तहत होता है और एक खास सिस्टम के मुताबिक एक कंपाउंड बनता है। तो हम लोग वही बात यहाँ पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल बॉन्ड। यहाँ पर केमिकल बॉन्ड, केमिकल तो मान समझ है केमियाई चीज। बॉन्ड के आम मान होता है, बॉन्ड के आम मान होता है फोर्स। बॉन्ड के आम मान होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब आपस में बीच में कितना उन लोगों के बीच में ताकत है। बॉन्ड मतलब एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन, जैसे कि लोग दोनों में दोस्ती है, नहीं दोस्ती नहीं, दोस्ती तो उसका नाम से कहाँ है, दोस्ती का नाम से, नाम से और शिल्पा के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसका मतलब ही नहीं तो केमिकल बॉन्ड बनना। बॉन्ड मतलब एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन, या तीन बातचीत जितना कीजिएगा बिल्कुल झगड़ा होने वाला हम करके देख रही नहीं हो रहा है। सब लोग 2 लड़की में है, ये लोग में है, जितना जाग लगा दे तो कुछ में हल्का से बोलेंगे तो हो जाता है, इतना पता हम और बता दें कौन बोलेगा वो पता है। तो कुछ में क्या होता है, हल्का से फोर्स लगाएंगे थोड़ा सा बोलेंगे तो झगड़ा आपस में अलग अलग हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि मतलब जितना भी आपस में तीनबाजी की जाग लगाई है, लड़का लोग भी तो दोस्ती ऐसा है, भाई दोस्ती ऐसा है, लड़का लोग भी देख रहा है, तो वो क्या होता है, वो ताकत टूटती नहीं है जितना आप ताकत लगा लो उसमें। ठीक, तो ये जो बीच में जो फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वो उसी को हम बोलते हैं क्या? बॉन्ड। तो वो बॉन्ड हम लोग का क्या बॉन्ड है? रिलेशनशिप का बॉन्ड है। तो यहाँ कौन सा बॉन्ड पढ़ेंगे हम लोग? केमिकल बॉन्ड पढ़ेंगे। ऐसा बॉन्ड है ना कि छुट्टी होता है तो भाई किसी लोगों का छुट्टी हुआ, उसका दोस्त बाहर उसका इंतजार करेगा, बॉन्ड है, इंतजार कर। अब कैफे निकलेगा तो उसका नर्सिंग उसका इंतजार नहीं करेगा, मतलब बॉन्ड नहीं है, मतलब इन दोनों दोस्ती कभी हुआ ही नहीं था। बात समझ में आ रही है? तो जो बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है उसको हम लोग नॉर्मल भाषा में बॉन्ड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई अच्छा दोस्त, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग दोनों बीच का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग। आज कीजिएगा नहीं कर रहे हैं तो वैसे ही क्या होता है, इससे कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों मिला है, तो इन लोग दोनों के बीच में एक रिलेशन है, एक ताल्लुकात है, एक फोर्स है, एक दोस्ताना ताल्लुकात है। वही क्या है? क्या कहलाएगा? बॉन्ड कहलाएगा। उसी के बिना पे जो दोनों कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया? एक गैस बनाया, नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। पानी में हाइड्रोजन और वाटर ऑक्सीजन के बीच में भी एक रिलेशन है, एक ताकत, एक बॉन्ड बीच में है जो दोनों को जगह रखा, पानी बना हुआ। जिस दिन झगड़ा होगा पानी दोनों से खत्म हो जाएगा, फिर पानी हाई पानी होगा, पानी मिलेगा झगड़ा हो जाएगा ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का, तो पानी खत्म, हाइड्रोजन वहाँ फेंका रहेगा, ऑक्सीजन वहाँ फेंका रहेगा। ऑक्सीजन खाओ, हाइड्रोजन खाओ, पानी बनेगा पेट के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो बॉन्ड का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे पहले इस बॉन्ड के बारे में किसने बताया था? सबसे पहले इस बॉन्ड के बारे में बताया था, नाम इनका अजूबा अजूबा रहता है, डब्ल्यू पोसल एंड जी.एन. लेविस। इन दोनों सबसे पहले केमिकल बॉन्ड के बारे में बताया कि जब भी कंपाउंड बनता है तो उन लोग दोनों के बीच में एक बॉन्ड होता है, उसी बॉन्ड के बिना पर वो कंपाउंड हमेशा बना रहा है। जिस दिन बॉन्ड खत्म होगा कंपाउंड खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन ऐसा होगा नहीं, नेचर में जब हो चुका है तो हमेशा ही वैसे रहेगा। तो अगर आपसे जो पूछे कि ये बॉन्ड क्या चीज है, तो आप बोल सकते हैं कि बॉन्ड क्या चीज? बॉन्ड एक तरह का 2 एलिमेंट के बीच का, अब दोस्ती में नहीं बोला, यहाँ पर मेन बात बोलना है कि 2 एलिमेंट के बीच का, आपस के बीच का एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसको हम लिख ही देते हैं तो अच्छा रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फोर्स। बॉन्ड क्या चीज है? फोर्स दैट binds the atoms together in a molecules
ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड मतलब क्या, बॉन्ड एक तरह का फोर्स है जो किसी एटम में, जो किसी मॉलिक्यूल में और किसी कंपाउंड में एटम को जकड़े रखता है। ठीक, वही बात जो बता रहे हैं वही बात यहाँ पर लिख लो। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को आगे पढ़ने से पहले हम लोग जरा सा एक बात समझेंगे, एक रूल समझेंगे जो आप लोगों को हम पीरियड टेबल में पढ़ा चुके हैं। क्या पर रूल पढ़ाए थे? एक ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल एक प्रॉपर्टी है जो क्या बताया था कि हर एलिमेंट क्या चाहता है कि उसके आखिरी मदार पर 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो इसके पास 7 होगा, वो किसी से एक लेना चाहेगा। अगर किसी ऑर्बिट पे 6 है तो वो 2 लेना चाहेगा, लेकिन किसी के अगर आखिरी मदार पर अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 7 उसको मिलना मुश्किल है, तो वो लेता नहीं है, बस बल्कि उसको किसी को दे देना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? कभी कभी दे के भी खुशी होता है, कभी कभी छीन के भी खुशी होता है ना, दे कर भी खुशी होता है। तो ये जो लेन देन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका लेन देन चलते रहता है। तो ये लेन देन चलना किस बिना पर होता है? उसका टारगेट, हर एलिमेंट का टारगेट एक ही होता है कि वो अपने आखिरी मदार पर 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, तो उसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। क्या नाम है उसका? और एक रूल है, इसका नाम है डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल क्या है कि कुछ एलिमेंट ऐसा है कि जो अपने आखिरी मदार पर 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है। 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा 2 ही एलिमेंट, एक है हाइड्रोजन और एक है हीलियम। एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो हर एलिमेंट देखिए, एक टेबल में किसी खास पीरियड में जो भी एलिमेंट है, चाहे पीरियड 1 में पहला ग्रुप का जो एलिमेंट हो, ठीक, या पीरियड 2 में जो पहला एलिमेंट हो या दूसरा एलिमेंट हो, हर एलिमेंट चाहता है कि वो अपने पीरियड में जो नोबेल गैस है उसकी तरह कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहता है। यही बात समझ में आती है। जैसे मान लीजिए किसी एक घर में एक आदमी, एक फैमिली है, बहुत अमीर है, गाड़ी है, बंगला है, घर है, बाड़ी, सब कुछ घर में लोगों लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है। हर क्या चाहता है कि मेरा घर भी इसकी तरह हो जाए, मेरा घर भी उसकी तरह हो जाए। आप भी चाहिए, हम भी चाहेंगे, होगा नहीं, वो अलग बात है। मेरी बात समझ में आ रही है कि एक आदमी कोई घर में, फैमिली में, जगह के इलाके में रह रहा है, उसके पास आराम की हर चीज़ें हैं, कारोबारी बहुत अच्छा है, पैसे का बहुत एकदम ज़्यादा है पैसा, तो हर कोई चाहता है ना कि हम उसकी तरह हो जाए। कौन नहीं चाहेगा? वो अलग बात है कि हो या ना हो पाए, वो अलग बात, लेकिन चाहता सभी है। तो वैसे क्या बता रहे हैं हम यहाँ से बात। तो वैसे क्या होता है, हर एलिमेंट चाहता है कि हम अपने ही पीरियड में जो नोबेल गैस एलिमेंट है हम उसकी तरह कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करें। अब जो नोबेल गैस यानी कहाँ पर वो ग्रुप 8 में होगा, यानी कि उसके आखिरी मदार पर 8 इलेक्ट्रॉन होगा, या जो भी हो सकता है उसके आखिरी मदार पर 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हमको चाहता है कि मेरे आखिरी मदार पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। मतलब क्या कि मेरे घर के बगल में जिस पीरियड में हम रह रहे हैं उस पीरियड में जो नोबेल गैस एलिमेंट है, जो नोबेल गैस है, हम उसकी तरह हो जाए। बात समझ में आ रही है? कि आपको समझाने के लिए मिसाल दिया करिए। क्या मिसाल दी? ऐसी नॉर्मल मिसाल दी समझाने के लिए आपको कि आप इस इलाके में चाहते हैं कि मेरा भी रहन सहन उसकी तरह, यानी पैसे वाले की तरह, कभी कभी अच्छा आदमी देखिए कहते हैं अच्छा आदमी की तरह हो जाए, ऐसा भी मन करता है ना। बहुत कम लोग ऐसा मन करता होगा कि कोई इलाके को कोई शरीफ आदमी है, भले ही बहुत गरीब है, लेकिन हम उसकी तरह होना चाहते, ऐसा मन करता है? ऐसा मन नहीं करता, ऐसा मन नहीं करता। मैं जान, हम मिसाल देंगे, समझाया, ठीक है वो सारा बात। तो हर एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट है, वो चाहता है कि अपने ही पीरियड में जो नोबेल गैस एलिमेंट है उसकी तरह जो कॉन्फ़िगरेशन, मतलब क्या, आउटर और सॉलिड में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग कि अपने ग्रुप का, अपनी जिनकी बात हम बोला अपना कि आपको हर एलिमेंट चाहता है कि उसके आखिरी मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसका मतलब ये हो रहा, जो घुमा के बोल रहे हैं हम, तो चाहता है कि मेरे आखिरी, हम जिस पीरियड में है उसका कॉन्फ़िगरेशन उसी पीरियड के नोबेल गैस की तरह हो जाए। कॉन्फ़िगरेशन मतलब उससे आखिरी मदार पर 8 इलेक्ट्रॉन। 2 तरह का रूल है, एक का नाम है क्या, ऑक्टेट रूल, एक का नाम है ऑक्टेट रूल, और एक का नाम है डुप्लेट रूल। तो डुप्लेट रूल में क्या होता है,
वो चाहता है कि मेरे आखिरी पदार्थ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए और ऑपोजिट केस में क्या चाहता है कि मेरे आखिरी पदार्थ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलिए अब आइए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर कि हम लोग के सिलेबस में क्या तरह केमिकल बॉन्ड है। हम लोग सिलेबस 2 तरह केमिकल बॉन्ड है। हम काट रहे हैं इसको समझ में नहीं आती, बात करना नहीं चाहते। हाँ जी ठीक है। तो क्या तरह का बॉन्ड हम लोग के सिलेबस में? हम लोग सिलेबस 2 तरह का बॉन्ड। एक बॉन्ड का नाम है आयोनिक बॉन्ड, इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रो वालेंट बॉन्ड नहीं बोलते हैं उसको, कभी कभी इसको इलेक्ट्रोवायलेंसी भी बोलते हैं। टाइम चल रहा है ना बाबू? इलेक्ट्रोवायलेंसी भी बोलते हैं। और दूसरा टाइप है को वालेंट बॉन्ड या कभी कभी इसको बोलते हैं को वायलेंसी। तो जिस कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड होता है या इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड होता है या इलेक्ट्रोवायलेंसी होता है तो उस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। जिस तरह का बॉन्ड उसमें उसी से उसका नाम लिया है। जैसे अगर आयोनिक बॉन्ड किसी कंपाउंड के बीच में है तो क्या बोलेंगे? आयोनिक कंपाउंड। अगर उसी को दूसरा नाम ये वाला है, अगर मान लो दोनों के 2 कंपाउंड में कोवैलेंट कंपाउंड है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड तो क्या बोलेंगे? कोवैलेंट कंपाउंड। अगर किसी वास्तविक कंपाउंड है तो चला जा सकता है। ठीक है, ये कदार देख रहे पीछे पर कहाँ से ऐसे हमारे चले जाएगा। मैं छुट्टी देख रहा था हम लोग को, ऐसे दोनों ताला लगा के जा सकते हैं तो ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड का नाम 3 नाम है। एक का नाम है इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, एक का नाम है इलेक्ट्रोवायलेंसी। तो अगर जिस कंपाउंड में ये बॉन्ड रहेगा उस कंपाउंड को बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड। ठीक है, या उसको बोले कोवैलेंट कंपाउंड या कोवैलेंसी बॉन्ड का नाम है, मतलब कंपाउंड बोलेंगे। तो कैसे पहचानेंगे? पूरा क्लास खत्म जब होगा तो लोग समय आप लोग एलिमेंट देख के बोल देंगे कि कौन सा इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड है, कौन सा कोवैलेंट कंपाउंड है। पूरा चैप्टर पे कहीं पर याद करना नहीं पड़ेगा। पीरियडिक टेबल से आसान चैप्टर है, लेकिन अगर बात ध्यान से सुनिएगा तब सारा बात एक आंसर इसका छूटेगा नहीं आता, क्योंकि ध्यान से सुनना पड़ेगा। फिर इसको नहीं पढ़ना है वो क्लास में मत आएगा, इसको नहीं पढ़ना क्लास में मत आएगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। दूसरे का पढ़ाई बर्बाद मत करो, जो मेहनत करे उसको पढ़ने दे। ठीक है, उसका फोटो लेना है, किसी को फोटो लिया है कोई नहीं लेना है, बता दें जल्दी लो। जल्दी करो। हमको सेंड कर देना। ठीक है, हो गया, मिटा दे इसको, दे दिया ना। अच्छा, अब हम किसके बारे में पहले पढ़ेंगे आयोनिक कंपाउंड के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड के बारे में रीडिंग देंगे हम लोग। इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड, और इसी के बारे में बात होगा। अगले दिन कोवैलेंट के बारे में बात होगा। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड एक ही नाम लिख रहा है, 2 नाम तो लिखा चुका है। एक पार्ट हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड में क्या होता है? देखिए कि कोई भी एलिमेंट अगर किसी से कंबाइन करता है, मिक्स करता है, आपस में नया कंपाउंड बनाएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। वाले जो बीच का इलेक्ट्रॉन है वो है, उससे कोई रोल उतना नहीं होता कंपाउंड बनाने में। जैसे कंपाउंड बनाने में रोल होता है जो आउटर मोस्ट, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही क्या करता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। या एक इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा उसको, या इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा उससे, तब एक नया कंपाउंड बनता है। तो ये हम जो पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड बॉन्ड,
इस तरह के बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का मुकम्मल ट्रांसफर होता है। अभी जो बॉन्ड पढ़ेंगे, बॉन्ड दो तरह का है, एक जो ये लिखा है, एक इससे पहले लिखा है। आपको तो मिसाल देकर आपको समझा देते हैं कि किस तरह का दो बॉन्ड पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लीजिए ये दो लड़की में बहुत दोस्ती है, दो लड़की में बहुत दोस्ती है और इसके पास 4 रोटी है खाने के लिए और उसके पास 1 रोटी भी नहीं है, ठीक है। बहुत दोस्ती, ज़्यादा दोस्ती, ठीक है, बहुत ज़्यादा दोस्ती। इसके बाद 4 रोटी, उसके पास 1 रोटी भी नहीं है। तो वो बोलेगी भाई को भूख लगा, तो क्या करेगी, वो उसको उठा करके अपना 4 रोटी दे देगी, ले तो खा ले, 4 रोटी दे। इतनी दोस्ती, यहाँ तो आप मैरिज कर लेंगे कहीं से, लेकिन तुम खा लो। ये हुआ बहुत जिगी दोस्ती, है ना। ठीक है, मेरे पास है ना, ठीक है, तेल ले जा, दिया, ऐसा होता है जिगी दोस्ती। और एक क्या होता है कि मान लीजिए इन दोनों में दोस्ती है, ठीक है। अब इसके पास 2 रोटी है और इसके पास मान लीजिए 1 रोटी इसके पास है और उसको भूख लगी है और उसके पास रोटी, इसको भूख लगी है, तभी क्या करेगी, यहाँ दोस्ती स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन दिन में थोड़ा रहे मैं नहीं, कैसे करेंगे, लेकिन 1 रोटी दे नहीं पाएगी उसको, बोलेगी समझ लेंगे मेरा क्या होगा, तो क्या करेगी, वो रोटी भी शेयर करेगी, अगर तुम लो आधा, बात समझ में आ रही। तो 2 तरह के, एक होता है शेयर और एक होता है मुकम्मल दे देना, बात समझ में आ रही है। तो जहाँ पर मुकम्मल दे देना तो वहाँ पर दोस्ती कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जहाँ पर शेयर हो रहा है, दोस्ती है तभी तो 2 रोटी दी है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्ग होने तो क्या करती, 2 रोटी उसको दे देती, लेकिन क्या देख रही है, अपना भी देख रही है, ये हम तो भूखा रहेंगे, पढ़ाई करना भी आधा घंटा बैठ के, तो आधा इसको भी, ये भी खुश, ये भी खुश। वहाँ पर क्या होता है, वो पूरा दे खुश, किरम ये भी खुश चलेगा ना, समझ गया। तभी हम क्या कर रहे हैं, शेयर वाला नहीं पढ़, शेयर वाला नहीं, मुकम्मल उठा के तुम ले लो, ठीक, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आयनिक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो उसका मुकम्मल ट्रांसफर होता है या मुकम्मल एक्सेप्टेंस होता है, पूरा ले लेंगे या पूरा दे देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं पहला पॉइंट इसके बारे में। यहाँ पर क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन ये वाला, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस क्यों बोल रहे, वैलेंस क्यों बोल रहे जी, क्योंकि वैलेंसी वही ट्रांसफर, आपको ट्रांसफर होने वाला नहीं है, जो आखिरी पदार्थ का जो इलेक्ट्रॉन है वही ट्रांसफर होगा और पदार्थ को ट्रांसफर नहीं होगा। तो कंप्लीट यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अच्छा, हम लोग जानते हैं, थोड़ा हम लोग पढ़ा है, करंट चैप्टर में पढ़ा है और पेरियोडिक टेबल नहीं पढ़ाया है कि जब कोई एटम अपने आउटर ऑर्बिट में से अगर एक इलेक्ट्रॉन दान कर देता है किसी को, तो उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है, फिर वो एलिमेंट में आयोन बन जाता है। तो कौन सा आयोन बनता है, केटायन बनता है, क्योंकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, चार्ज उसके बाद क्या आएगा, प्लस, याद आ रहा है। yes. और जब इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो कोई उसको हासिल करेगा, जो हासिल करेगा उसका मतलब क्या हो रहा है, उसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो उसके बाद पावर क्या आएगा, माइनस आएगा, क्या उसको बोलते हैं, 9। तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर किया जाएगा, जब कोई भी अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन देगा तो उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन चला गया तो चार्ज क्या हो जाएगा उसके बाद, प्लस, तो क्या बन गया, वो केटायन बन गया। और जब कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, ऐसा नहीं घूमेगा हवा में, उसको लेने वाला भी कोई होगा, तो जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बन जाएगा, वो एनाइन, नेगेटिव चार्ज। तो इसका दूसरा कंडीशन क्या है इसमें, जब ट्रांसफर जैसे ही होगा तो क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ आयोन्स होता है, आयोन्स बनता है, आयोन्स का कौन शामिल है यहाँ पर, केटायन एंड, नाम से वाकिफ है तो केटायन एनायन से। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो क्या बनेगा, केटायन बनेगा या एनायन बनेगा, ठीक है ना। तो जो केटायन बनेगा चार्ज उसका प्लस, जो एनायन बनेगा उसका माइनस, ठीक है। हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ा ना, कूलम्ब्स लॉ में क्या देखा था, हम लोग बताया था कि 2 तरह का चार्ज उसके बीच में डिस्टेंस होता है, तो अगर 2 खास डिस्टेंस में रखा हो तो उसके बीच में डायनामिक फोर्स होता है। अगर चार्ज अगर अपोजिट होगा तो रिपल्सिव फोर्स होगा, और चार्ज अगर अपोजिट होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और चार्ज अगर सेम होगा तो रिपल्सिव फोर्स होगा। मतलब क्या, प्लस प्लस धक्का देगा, दूसरे को धक्का देगा, माइनस माइनस दूसरे को धक्का देगा, लेकिन प्लस माइनस का दूसरे को खींच लेगा।
बात समझ में आ रही है। दूसरा मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल जो खींच लेता है, ठीक उस तरीके से अगर प्लस माइनस रहेगा तो दूसरे को खींच लेता है। प्लस माइनस में अट्रैक्शन, अगर प्लस प्लस रहेगा तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। माइनस माइनस का रहेगा तो क्या होगा, रिपल्शन। लिखा है तो सेम चार्ज धक्का देगा, वही चार्ज अट्रैक्ट करेगा। करंट चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है। तो जब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो केटाइन बनेगा, जब केटाइन बनेगा तो एनाइन भी बनेगा। जब एनाइन बनेगा तो क्या होगा, एक तो प्लस आएगा एक माइनस आएगा। जब एक प्लस माइनस आएगा तो क्या होगा, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स क्रिएट होगा, जिसकी वजह से एक दूसरे को खींच लेगा और खींच के दूसरे को जकड़ लेगा। बात समझ में आ रही है। तो अब क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंड बन जाता है। जैसे कि उसको 4 रोटी की भूख थी, उसको उठाकर उसको पूरा दे दिया। अब लेकिन क्या करेगी सालिया, उसको अपने हीरा पंप से याद रखेगा। जितना भी बड़ा अच्छा दिन आ जाए लेकिन उस हीरा को भूलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसका उस टाइम मतलब उसको रोटी का बहुत ऐसा दिली बन गया, पकड़ा गई ना। हम रोटी दरबार से मिसाल देने के लिए हमने बोले तो भूखी रहती है, ठीक है ना। तो जब भी केटाइन एनाइन बनेगा तो उसके बीच में क्या आता है, उसके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है। पढ़ा इसके बारे में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आखिर से जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद एक नया कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो आयनिक कंपाउंड बनने में, इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड बनने में पहला कंडीशन क्या है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, कंप्लीट ट्रांसफर होगा। जब ट्रांसफर होगा तो केटाइन बनेगा, एनाइन बनेगा। जब केटाइन एनाइन बनेगा तो दो तरह का चार्ज पैदा हो जाएगा, एक प्लस और एक माइनस। तो उसमें क्या होगा, दोनों के बीच में फोर्स पैदा क्रिएट होगा दोनों के दरमियान और दूसरा के चिपक जाएगा। जब मिल जाएगा तो एक नया कंपाउंड बनेगा। आप अगर आपको मिसाल दे देना तो समझाते हैं, आसान मिसाल दे करके सोडियम क्लोराइड का मिसाल देकर समझाते हैं। देखिए सोडियम क्लोराइड है, NaCl, इसको बोलते हैं आम नमक, जो हम लोग घर में खाते हैं। घर में जो आम नमक खाते हैं हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसका ये फॉर्मूला है। इससे मिलकर बनाइए NaSodium Cl क्लोरीन, ठीक है। अब यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं हमको लगता है सभी को याद होगा सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना बताइए? 11। हम नक्शा बनाकर दिखाते। मान लीजिए न्यूक्लियस है, पहला में 2 रहेगा, है ना जी। उसके बाद क्या रहता है, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। माइनस 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 क्यों दे रहे बोलो तो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। 10 हो गया ना, 1 बच गया ना। ठीक। अब किसके कौन है ये, सोडियम है। समझ में आ रहा है, सोडियम। अब यहाँ पर क्लोरीन, क्लोरीन में पहले मान लो यहाँ पर न्यूक्लियस है, प्लस 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 चार्ज उसका। पहले में क्या होगा, 2, फिर क्या होगा, कितना बचा, 7 बचा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, कौन है ये हम लोगों का, फ्लोरीन है, ठीक है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर इन लोगों का, कॉन्फ़िगरेशन इन लोगों का है। इसे आखिरी नंबर पे कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके आखिरी नंबर पे कितने इलेक्ट्रॉन है। हर कोई क्या चाहेगा कि अपने ही ग्रुप में जो नोबेल गैस एलिमेंट है हम उसकी तरह हो जाए, इनर्ट गैस की तरह हो जाए। तो ये चाहेगा मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसके पास तो 1 है, 7 कहाँ, कौन देगा 7 इसको देगा, 7 देगा नहीं इसको, क्योंकि जानते हैं हमने पढ़ाया आपको, हम क्या पेरिड में पढ़ाया आपको कि 2 लेना बहुत मुश्किल है, 3 तो बहुत ही मुश्किल से नहीं के बराबर मिलता है। तो 4, 5, 6 आप कहीं से हासिल, आप चाहिए कि इसको 7 इलेक्ट्रॉन नहीं उठा के क्लोरीन दे दे, जब क्लोरीन इतना मतलब दिनदार तो दे ही नहीं पाएगा, फिर खत्म हो जाए। बात समझ में आ रही। तो क्या करेगा ये, तो ये देख रहा है कि हमको 7 तो कोई देगा नहीं, लेकिन अगर हम क्लोरीन को 1 दे दें तो उसका पेड़ उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और जब इसको ये वो दे देगा ना तो इसके वजह से 8 हो जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन वहां चला गया तो क्या होगा, ये वाला खत्म हो जाएगा पूरा। तो देखो 8 हो गया ना, तो ये देकर क्या हो रहा, तो देकर खुश हो जा रहा, दे करके अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा, देकर तो नहीं कर पा रहा।
और उसको दे रहा था क्लोरीन लेकर के ऐड कर लेगा, तो क्या हो रहा, दोनों का ऑक्टेट रूल फुलफिल हो रहा। बात समझ में आ रही है? तो क्या करेगा ये एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करे कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। अभी जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके यहाँ चला जाएगा तो क्या होगा, ये वाला खत्म, बोला खत्म। अच्छा अगर उसको खींच के फोटो अच्छा रहता है ना, इसका फोटो खींच लीजिए तब मिटाएंगे इसको, ताकि आपको समझ में आए। जल्दी से खींच लीजिए। यहाँ तक बात समझ में आई। अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, ये वाला क्या, ये वाला खत्म, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो क्या करेगा, ऑर्बिट रह करके, क्या फायदा है? जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ऑर्बिट रहे, कुछ फायदा है? नहीं फायदा है। अगर इसका आखिर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, उससे आखिर में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस किया ना, तो क्या बन जाएगा, ये केटाइन। तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, इसके ऊपर Na प्लस आएगा इसके ऊपर चार्ज, और उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या चार्ज इसके ऊपर आएगा, Cl माइनस। केटाइन एनाइन दोनों के दरमियान में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, इसको खींचेगा उसको, और दोनों आकर यहाँ पर मिलके NaCl बना लेगा, तब बनेगा। तो NaCl तभी बना है जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। आप सोचिएगा सोडियम को नहीं मिला के कैल्शियम को और क्लोरीन को मिला के हम बना ले नमक, तो नहीं बनेगा। कुछ और कंपाउंड को मिला के नमक बना ले, नहीं बनेगा। या क्लोरीन को हटा के सोडियम की जगह कुछ और गैस या ऑक्सीजन ले ले, तो नहीं बनेगा, क्योंकि नमक को बनना है सोडियम को और क्लोरीन को मिलकर, और ये इसलिए बना है कि नीचे ने तैयारी किया इन लोगों को ऐसे ही। मतलब पाउस करो ना, हो गया हल्का सा, समझ गया? तो ऐसे बनता है कोई भी आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन के मुकम्मल ट्रांसफर से। इसको और आगे पढ़ने से पहले आपको ये समझा दें, एग्जाम में क्वेश्चन एक आता है, कंपाउंड दे देगा, पहले बता सकते कौन सा आयोनिक कंपाउंड है, कौन सा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। कोवैलेंट भी रहेगा, तो ये पढ़ाने तो समझाने इसके बारे में भी, अभी बता रहे हैं आप कैसे देख के पहचानिए, सारा लॉजिक बता रहे हैं आपको, लेकिन आप पहचानिए है कैसे। देखिएगा आमतौर पर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनता किससे, जो इलेक्ट्रॉन को दान करने वाला होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन को दान किया तभी तो लिया, और केटाइन तभी बनेगा जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और जब लॉस होगा तो कोई इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो हमने जो पढ़ा है पीरियडिक टेबल, हमने ये देखा है कि आमतौर पर इलेक्ट्रॉन को देने वाला एलिमेंट कौन होता है, जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के एलिमेंट होता है, और लेने वाला कौन होता है, जो ग्रुप 7 और ग्रुप 6 के एलिमेंट। और बताया था शुरुआत में ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 में जितना है सब मेटल है, और आखिर ग्रुप में क्या है, सब गैस है। ठीक है, तो आप कंपाउंड पे ध्यान दीजिए। अब ध्यान देगा जो आपको एक कंपाउंड दिया गया है, जो आपको मुरक्कब दिया गया है कंपाउंड,